48 नगर निकायों के दंगल को लेकर घमासान मचा हुआ है। मतदान की तारीख में महज एक सप्ताह का समय बचा है और ऐसे में तमाम नगर निकायों में प्रत्याशी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इधर देवघर नगर निगम में भी चुनावी रण बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देवघर नगर निगम के चुनावी रण की पूरी जानकारी देते हैं। मेयर के चुनाव में कुल 18 प्रत्याशियों में मुकाबला है। बीजेपी के समर्थन से रीता चौरसिया ताल ठोक रही हैं। पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर थी रीता चौरसिया। कांग्रेस के समर्थन से डॉक्टर गौरव कुमार चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष रवि केसरी भी ताल ठोक रहे हैं। जेएमएम समर्थित रवि रावत भी चुनाव लड़ रहे हैं। जेएमएम के जिला संयुक्त सचिव सूरज झा भी मैदान में उतरे हुए हैं। उमाशंकर सिंह भी दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। देवघर नगर निगम का चुनावी रण दिलचस्प होता नजर आ रहा है। लगातार सभी मेयर पद के 18 प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपने समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। तो देखिए, हमने आपको बताया कि देवघर नगर निगम के रण में किनके बीच मुकाबला है, लेकिन जनता क्या सोच रही है, जनता के क्या मुद्दे हैं, ये जानने के लिए सीधे आपको देवघर लेकर चलते हैं, जहां से संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रुचि, एक सप्ताह का महज समय बचा हुआ है और अब ये वो वक्त है जब प्रत्याशी पूरी ताकत झोंकते हैं। हर ओर चुनावी भोंपू का शोर सुनाई दे रहा है, लेकिन इस शोर के नीचे, लहर के नीचे एक और आवाज है। वो जनता की आवाज है, उनके मुद्दों की आवाज है। आप देवघर के जनता के बीच मौजूद हैं। महाशिवरात्रि पार हुआ है, ऐसे में शिवरात्रि तो पार हुआ, लेकिन जो असल नगर निकाय चुनाव का दंगल होने वाला है, इसको लेकर जनता क्या राय रखती है, ये तमाम विषय आप जनता से बात करें और उनके मुद्दों को दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल आयुष, देखिए नगर निकाय चुनाव टफ तब हो जाता है जब प्रत्याशी जो है एक से एक बढ़कर एक धुरंधर जो है वो चुनावी मैदान में होते हैं। वादे सभी के होते हैं। अगर देवघर नगर निकाय क्षेत्र की बात करें तो कई प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में हैं और ऐसे में देखिए जनता जनार्दन की उपस्थिति तो यहाँ पर है ही, साथ ही नेताओं की भी उपस्थिति है। देखिए नेताओं के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। चूंकि दलीय चुनाव नहीं है, बावजूद इसके दल समर्थन कर रही है। बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें, जेएमएम की बात करें, यानी कि पार्टी का भी यह प्रयास है कि उनके समर्थित कार्यकर्ता जीत करके आए और ऐसे में उन सभी का दावा है कि अगर उनके समर्थित कार्यकर्ता और प्रत्याशी जीत करके आते हैं तो जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। वहीं एक विकास का खाका जो है, जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, उन सभी को पूरा करने का भी दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। और देखिए हमारे साथ देवघर जिला के जिला अध्यक्ष है, साथ ही जनता जनार्दन है, महिला शक्ति है, फिर और भी जो यहाँ के लोग हैं उनकी उपस्थिति है। सबसे पहले देवघर के जो जिला अध्यक्ष हैं, देखिए पार्टी के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है। कई जो बागी नेताओं को नोटिस भी, सो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। देवघर में कितनी मजबूत स्थितियां देख पा रहे हैं, अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं? देखिए, देवघर की जनता जनार्दन, यहाँ के जो मतदाता मालिक हैं, पूरी विश्वास, पूरी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार रीता चौरसिया जी के पक्ष में है। और आप देख रहे होंगे और आप भी अपना जानकारी ले सकते हैं कि पूरी देवघर की जनता अब की बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में है, रीता चौरसिया जी के पक्ष में है। और निश्चित रूप से रीता चौरसिया जी को चिमनी छाप पर मोहर लगाकर उसको विजयी बनाने का काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो मेरा समर्थित उम्मीदवार है रीता चौरसिया जी, लगातार हमेशा यह वार्ड पार्षद भी रही, निर्विरोध वार्ड पार्षद रही, पहली बार भी मेयर की चुनाव लड़ चुकी है और अच्छी खासी जनता ने उनका समर्थन दिया था और हमेशा जनता के बीच रहने वाली कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का। लगातार हमेशा सुख दुख में लोगों के बीच हमेशा काम करती है। सबसे इनका जुड़ाव है, लगाव है। एक साधारण महिला है और इनका जो एक चेहरा है, एक साधारण चेहरा है और एक सबके लोगों के बीच एक लोगों के प्रति इनका विश्वास भी है और निश्चित रूप से लोगों के प्रति विश्वास और भरोसा है। चूंकि पार्टी के तरफ से है, जिला के जिला अध्यक्ष है, जिम्मेवारी भी बड़ी है।
बाकी आम महिलाओं की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए भी ये चुनाव बेहद ही खास होगा। कई सारी समस्याएं होती हैं निकाय क्षेत्र में। चलिए सबसे पहले आप बताइए, देवघर में वर्तमान में क्या क्या समस्या देख पा रही हैं आप? पानी का यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। गर्मी में बहुत मोहल्ला टोला सब में पानी का बहुत समस्या होता है। पानी के लिए हम लोग कभी भी अगर जीतती हैं, मेयर में बनती हैं लेडीज़, तो हम लोग खुल के बात कर सकते हैं। जेंट्स के पास हम लोग जा नहीं सकते हैं। और लेडीज़ को अपनी समस्या बताएंगे, नाली हो गया, नाला हो गया, ये हो गया, छोटा छोटा समस्या हम लोग लेडीज़ को समझा सकते हैं। लेकिन हम दूसरे जो अगर बन जाएंगे जेंट्स, तो हम लोग उसके सामने जाएंगे भी नहीं, और बोलेंगे तो बोलने में थोड़ा सा हम लोग को हचकचाहट लगेगा। लेकिन अगर लेडीज़ बनती है मेयर, तो हम लोग उससे खुल के बात कर सकेंगे। चलिए महिलाएं हैं, महिला हैं तो महिलाओं की व्यथा को भी समझेंगी, जो परेशानी होती है। चूंकि महिलाएं अब घर तक ही सीमित नहीं है, कामकाजी भी हो गई हैं, और ऐसे में उनकी जो घर बाहर दोनों की समस्या है वो बखूबी समझेंगी। क्या समस्या देख पाती हैं अभी वर्तमान में निकाय क्षेत्र में? वर्तमान में यहाँ हमारे जो देवघर में है जो नगर निगम, यहाँ पे देख रहे हैं हर गली हर मोहल्ला जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं प्रचार के लिए, हर जगह मतलब डस्ट कचरा नाला मतलब ऐसे ही रोड में बह रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। आज तक जो भी हमारे शहर के मेयर हो पहले थे, वो भी अभी तक वो सब अवेलेबल नहीं कर चुके हैं शहर में। लेकिन आज हम लोगों को, हम सारी महिलाओं को पूर्ण विश्वास है कि अगर हमारी मैम अगर मेयर बनती है तो हर लेडीज़ का हर प्रॉब्लम दूर होगा। और नाला जितना पानी का समस्या है वो सब चीज़ हम लोग वहाँ मैम से मिल के और हम लोग वहाँ से ले सकते हैं। तो मैम हम लोग सबका चाहेंगे, हर महिला की मैम हम लोगों का मेयर। चलिए आप बताइए, चूंकि देवघर समस्याओं से जूझ रहा है, कई सारी समस्याएं हैं, वादा तो सभी करते हैं, लेकिन उनके वादों में कितना दम दिखता है? देखिए, वादे तो सब करते हैं, लेकिन हमारे मेयर ऐसी होनी चाहिए ना, जो कि उनसे बात करने में लोगों को हिचकिचाहट ना हो, और उनसे अपनी समस्याओं को लोग अच्छे से बोल पाएँ, और जो कि खाली बनना ही नहीं, वो काम करने लायक भी हो। तो हमारी मैडम जो है वो ज़रूर करने लायक हैं। चलिए, तो देखिए ये सभी जो है यहाँ पर जनता जनार्दन, ये तो हम महिलाओं से बात कर रहे थे, लेकिन और भी लोगों की यहाँ पर उपस्थिति देखी जा रही है। ऐसे में देवघर में समस्याओं का तो अंबार है, कई नगर निकाय क्षेत्र है। चूंकि देखिए आयुष चुनाव तो विलंब से हो रहा है, और ऐसे में जब विलंब से हो रहा है, समस्याएं भी हैं। क्या लगता है देवघर में कौन समस्या को दूर कर पाएंगे, और क्या क्या समस्याएं हैं मेनली? समस्याएं तो देखिए बहुत है। अब प्रेजेंट में जो है रीता चौरसिया जी ही ऐसी उम्मीदवार है कि इनके आने के बाद सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। बस यकीन ये पार्टी की है और बहुत। चलिए ठीक है, देखिए और भी लोग हैं जो, चूंकि आम आदमी सभी प्रत्याशियों का अपना अपना दावा है कि हम जीतेंगे, और उनके भी अपने अपने घोषणा पत्र हैं कि हमें मौका दिया जाएगा तो हम भी जनता के लिए कार्य करेंगे। लेकिन जनता तय करेगी, कई धुरंधर हैं चुनावी मैदान में, और ऐसे में अब जनता की बारी है। जनता चुनेगी 5 सालों के लिए कि अब उनका मेयर कौन होगा। मैम, समस्याएं क्या क्या देख पा रही हैं? समस्याएं तो बहुत हैं देवघर में। बहुत लंबे काल से यहाँ चुनाव, मेयर का चुनाव नहीं हुआ है, जो कि 2 साल 2.5 साल हो गया अतिरिक्त समय। तो समस्याएं अनेकों हैं। पानी की समस्या सबसे ज़्यादा लोग, जैसे कि यहाँ के सभी वासी लोग बोलते हैं। लेकिन हमारे विचार से कि जो भारतीय जनता पार्टी जो समर्थित जो प्रत्याशी हैं रीता चौरसिया जी, ये पहले भी बहुत सारा काम कर रही थी, अपना समाज सेवा का काम करती थी। आज पार्टी ने उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया है। हालांकि पार्टी के लेवल पर चुनाव नहीं हो रहा है, पार्टी का सिंबल पर चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग समर्थित हैं। और उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कि रीता जी इस सभी समस्याओं से वो तो प्रत्याशी अलग बात है, लेकिन देवघर का जितना विकास होना चाहिए था, देवघर नगर निकाय क्षेत्र में जो डेवलपमेंट के कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देवघर बाबा मंदिर की प्रसिद्धि है, और ऐसे में जो भी यहाँ पर आते हैं, तो चाहे वो साफ सफाई के जहन से देखा जाए, पार्किंग जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर पार्किंग की भी व्यवस्थाएं जो है वो सही नहीं है। यहाँ वहाँ गाड़ियाँ पार्क करनी पड़ती हैं। तो और इसके अलावे जो बिजली की हो, पानी की हो, वो मूलभूत क्या क्या समस्याएं हैं? ये पार्किंग की बात जो आप कर रहे हैं, देवघर में पार्किंग की समस्या बहुत ही दिक्कत है। मतलब लोगों को अगर मंदिर जाना हो
अपने मतलब गाड़ी या अपने कार लेकर लोगों के दुकान के पास गाड़ी पार्क कर देते हैं, जिससे आए दिन दुकानदार से पब्लिक की झंझट होती है। ये जो अगर हमारी जो मेयर बने, आगे हम मेयर जो मेयर बने, हम लोग यही चाहेंगे कि पार्किंग की समस्या वो दूर करे। पार्किंग की समस्या, चलिए पार्किंग की समस्या दूर करें, चूंकि देखिए कई पर्यटक जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। पर्यटकों के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं दिखती हैं। साथ ही यहाँ के जो स्थानीय हैं उनके लिए भी कई समस्याएं होती हैं। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, बाबा धाम तीर्थ नगरी है और रीता चौरसिया ही ये सारा समस्या का समाधान कर सकती है, क्योंकि ये कर्मशील महिला है। पूरे झारखंड में एक लौता वार्ड पार्षद जो है निर्विरोध जो है रीता चौरसिया ही चुनी गई, जिसमें यहाँ पर पिछले चुनाव में इनको कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं था। उस समय 33,000 वोट लाए और वो 15 साल तक उन्होंने इंतजार किया कि रीता चौरसिया कब आएगी, रीता चौरसिया कब आएगी। वो आप इंतजार कर रहे थे? हाँ, सभी लोग पूरे 36 वार्ड में लोग इंतजार कर रहे हैं रीता चौरसिया का। 14 नंबर चिमनी छाप का इंतजार कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये शायद समर्थक हैं। और जो देखिए जो समर्थक नहीं भी हो, जनता जनार्दन का प्यार और समर्थन, चूंकि महिला शक्ति पर विश्वास और भरोसा है। आप इधर आइए मैम, नगर निकाय क्षेत्र में जैसे कौन कौन सी समस्याएं होती है जिसे लेकर के नगर निगम पहुंचना पड़ता है और कार्य नहीं हो पाता है जल्दी? बहुत से ऐसे समस्या है, जैसे कि मान लीजिए किसी का जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ किया जाता है। उसके लिए डिमांड भी होता है, कुछ वो भी किया जाता है। डिमांड पूरा होने से भी वो सब उपलब्ध नहीं होता है। फिर आपका जैसे कूड़ा कचरा शहर में रहता है, उसका शिकायत दर्ज करने जाओ तो वो भी शिकायत भी अच्छे से दर्ज नहीं होती है। मोहल्ले टोले जितने भी जगह है, नाली रेगुलर साफ सफाई नहीं होता है, ना वहाँ पे कोई निगम का कोई गाड़ी जाती है। बहुत जाती भी है तो घूम के चले आती है, कचरा ही रह जाता है। रेगुलर साफ सफाई नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर हमारा मतलब मैडम अगर बने तो इसका स्वच्छ भारत। ठीक है, तो देखिए जो भी मेयर बने उनके लिए क्या क्या समस्याएं होंगी, उनके लिए देखिए कई सारी चीज। क्या क्या समस्या? हम टोटल लाभ है दीदी। एक टोटल पर्दा माता 5600 1700 मांगता है टैक्स, कोई चीज। हाँ, टैक्स लगता है दीदी जी, 5600 1700 रुपया टैक्स लगता है। कहाँ देख पा? कितना कमाते हैं? दिन भर 200 300 400 इतना टैक्स लेना पड़ता है दीदी। इतना देर मांगता है, घुसाता गाड़ी घुसा देता थाना में। ये सब कोई कार्रवाई नहीं होगा दीदी जी। देखिए इनकी समस्याएं भी हैं, और अगर जब शहर की सरकार आ जाएगी तो इन्हें पूरी उम्मीद है कि शहर की सरकार बनने के बाद जो है इनकी समस्याएं कुछ हद तक जो है वो दूर होगा। और भी यहाँ पर देवघर नगर निगम क्षेत्र से लोग जो हैं उपस्थित हैं। देवघर में ही रहते हैं ना बाबा? हाँ जी। हाँ, यहाँ देवघर में कितना विकसित होना चाहिए था ये देवघर शहर, और अभी कितना हो पाया है? देखिए, हमारे सांसद महोदय ने पूरा विकास किया, विधायक जी भी ने किया, और अब मेयर। शहर की सरकार नहीं है तो शहर की सरकार नहीं होने से क्या क्या परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी है। पानी का समस्या है, रोड बढ़िया नहीं है, इधर उधर से निकलने के लिए अच्छा व्यवस्था नहीं है, और लोगों को अब हमको बोलने दीजिए। और अभी कष्ट लोगों को है, रंगबाजी भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सबको कंट्रोल ही करें हमारे जो नए जो मेयर बन। जबकि एक स्कूल में अध्यक्ष बनने के लिए 4 आदमी गांव में खड़ा हो जाता है। निश्चित तौर पर देखिए रुचि, जनता के अपने मुद्दे हैं, साफ सफाई उनके मुद्दे हैं, पीने के पानी का व्यवस्था होना उनका मुद्दा है, और सुरक्षा महिलाओं के लिए एक बड़ी व्यवस्था और एक अहम मुद्दा है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए 23 फरवरी को देवघर नगर निगम की जनता मतदान करने जाएगी, ताकि आने वाले 5 साल उनके ठीक तरीके से बीते। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रुचि, और जनता की बातों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।